विश्वल को सत्ता तो नमः, विश्वल नहीं को सत्ता तो नमः। हे महान आत्मा, कितना सुंदर मौका मिला है। कहा है ये महान आत्मा, ये सुंदर मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। ये महान आत्मा इसके लिए कहा जाता है मृत लोक, इसके लिए कहा जाता है मृत्यु लोक। ये महान आत्मा मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? मृत्यु लोक का उद्देश्य ये महान आत्मा जीना और मरना। मृत्यु लोक के दो लक्ष्य हैं, एक दुख और दूसरा सुख। ये महान आत्मा दुख और सुख के दो लक्ष्य हैं। इस संसार में जब तक इंद्रिय मन इच्छा रहेगी तब तक दुख और सुख चलता ही रहेगा। ये महान आत्मा के मृत लोक के जो दो रूप दिए हैं, ये महान आत्मा जिसके लिए कहा एक असुर लोक है, जिसके लिए कहा जाता है नरक लोक, एक दिव्य लोक है जिसके लिए कहा जाता है स्वर्ग लोक, एक मोक्ष लोक है। ये महान आत्मा एक मृत लोक है। इन सब चारों खंडों में क्या एक कर्म से मानव पहुंच सकता है? ये महान आत्मा इस संसार में आया हुआ है। दूसरा उदाहरण ये है जिसके लिए नरक लोक कहा जाता है। आज भी इस संसार में कोई भी आत्मा है, वो कितने सत्कर्म करे कितने असत कर्म करे, नरक की कामना कोई नहीं करता है कि मुझे नरक में जाना है, मैं नरक के लिए काम करता हूँ। कम से कम 2-1% मिलेंगे जो कहेंगे मुझे नरक में जाना है, मैं नरक के लिए काम करता नहीं। सभी कहेंगे मैं स्वर्ग के लिए यही काम करता। ये महान आत्मा यहाँ तक देखा जाए कि मानव तो कर ही रहा है स्वर्ग के लिए काम। फिर देखा ये महान आत्मा जितने मृत लोकी देवताएं कितने प्रकार के होते हैं। देवताएं जिनके लिए कहा देवी और देवता, मेरा कहने का उदाहरण है देवता कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मृत लोकी, एक होते हैं देवलोकी, एक होते हैं उससे ऊंचा स्थान होता है। ये महान आत्माओं मृत लोकी किसे कहते हैं? मृत लोकी देवी देवता वो होते हैं जो मानव से संबंध जोड़े होते हैं। किससे? मानव से संबंध जोड़े होते हैं। कि देखा है किसी ने बोल दिया हम तुम्हारे लिए 5 रुपए की नुक्ति देंगे, किसी कारणवश नहीं दे पाए तो उसे 5 रुपए की जगह उसे और दुगना दुख बढ़ा देते हैं। उसके लिए कहते हैं मृत लोकी। ये महान आत्मा देखा है कोई देवी कोई देवता है तो पशु का आहार ले रही है, क्यों कोई पकवान का आहार ले रही है, तो इसमें कहा क्या कहा जाता है कि ये भोजन जो आहार लेता है वो देवलोकी नहीं है, वो मृत लोकी है। जो फल का आहार लेता है वो देवलोकी नहीं, वो मृत लोकी है। ये महान आत्मा कि जो साकार आनंद के पीछे पड़ा है। अगर देखा जाए देवलोक की कोई एनर्जी, कोई दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा किसी के लिए देवलोक से उतर कर आती है दुख देने के लिए? नहीं आती है। जैसे देखा जाए देवलोक कहते किसे हैं और मृत लोक कहते किसे हैं? ये महान आत्मा इतना ही तो अंतर है। जैसे हम लोग देखते हैं ऊपर के लिए है कि ब्रह्मा जी का मुकाम बहुत ऊपर है। कहाँ देखते हैं? मानव का शरीर जब छूटता है तो मानव के परिवार वाले और समाज वाले पड़ोसी
ऊपर के लिए देखते हैं आकाश की तरफ है कि उनकी आत्मा आकाश में चली गई है और वो वापस कभी नहीं आएगी। एक बात का उदाहरण है, आकाश में कौन जा सकता है? ये महान आत्मा आकाश में कौन जा सकता है? क्यों? उस आत्मा के गुण, जिसके लिए हम बोलते हैं गुण, अवगुण, जिसकी कामना भावना वो मृत लोकी ही लगी हुई है। कैसी लगी हुई है? जीते जी साकार शरीर में उनकी कल्पना यही है कि मेरी कोठी है, मेरा मकान है, मेरा परिवार है, मुझे फल का जूस चाहिए, मुझे मक्खन चाहिए। तो ये जो आनंद है, ये मृत लोकी तो आनंद है। और जब तक उसकी कामना नष्ट नहीं होगी, भावना नष्ट नहीं होगी, तब तक वो मृत लोकी की तरफ खिंचता रहेगा। किधर खिंचेगा? मृत लोक की तरफ खिंचता रहेगा। जैसे भंवरा कहीं भी उड़ता रहे, मगर भंवरे को दो ही जगह आपने बैठता देखा होगा। क्या तो एक मीठे ढेर पे, जैसे किसी मिठाई का ढेर लगा, या चीनी का बोरी का ढेर लगा, बोरी लगी हुई है, चीनी का ढेर लगा, या फूल, तीसरी जगह बैठे देखा भंवरा को। इसी प्रकार से महान आत्मा गुमड़ीला कभी फूल पे बैठे देखा है? कभी चीनी के ढेर पे बैठा देखा है? इसी प्रकार से महान आत्मा जो शरीर की एनर्जी है, एक मनो एक तनो, एक तन एनर्जी से जो मानव काम करता है, जिस स्वाद जितने हैं वो कौन ले सकता है? जैसे देखा जाए जूस का स्वाद कौन लेगा? अब हम लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर फोटो बनाकर बकरी का फोटो बना दें और बकरी के फोटो के पास हम पीपल के पत्ता रख दें, क्या फोटो वाली बकरी पत्ता खाएगी? खाएगी? नहीं खा सकते। इसी प्रकार से हम बड़े ऊंचे वृक्ष की छिराई बना दें, जैसे पीपल का वृक्ष चित्र बना दें और उस चित्र की छिराई में बैठे, क्या शीतलता मिलेगी? क्या बैठ सकते हैं? इसी प्रकार से हम सुंदरता में जाएं, सेब का वृक्ष बना दें और उसमें सेब लटका दें, उस सेबों को क्या तोड़ के खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। इसी प्रकार से महान आत्माओं जो तत्व शरीर, जो तत्व शरीर, जैसे पृथ्वी तत्व को पृथ्वी तत्व ही आहार लेता है। क्यों देवता रहते हैं? क्यों वो गुण में है और निजगुण में है। गुण में है और निजगुण में है, प्रकृति में है और तत्व में है। पृथ्वी अगर फल का आहार लेने लगे और वृक्ष का आहार लेने लगे तो वो किसी को मिलेगा? नदी अगर जल को पीने लगे, नदी जल को पीने लगे तो क्या जल किसी को पीने को मिलेगा? मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार से मेरा एक उदाहरण है, वृक्ष अगर फलों को खाने लगे तो किसी को फल देगा? तो इसी प्रकार से एक उदाहरण आता है, ये महान आत्मा का है कि वृक्ष कभी न फल बके और नदी न संचय नीर। ये महान आत्मा मानव जो शरीर है, मानव 3 प्रकार के होते हैं। जिनकी ऊर्जाओं की बात करते हैं, 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक जिसको बोलते अंकृति या दूसरे रूप में निकृति। एक निकृति का मानव होता है। निकृति किसे कहते हैं? एक होती है प्रकृति, एक होती है संस्कृति। ये महान आत्मा संस्कृति और प्रकृति, मानव जो है वो प्रकृति के रूप में होता है
अगर मानव प्रकृति के आदेश और प्रकृति के उद्देश्य से रहेगा तो मानव का 50% दुख दूर होता ही रहेगा। मानव प्रकृति के रूप में नहीं है, मानव निकृति के रूप में है। किसके रूप में है? निकृति के रूप में है। निकृति किसे कहते हैं? देखा ये महान आत्मा, अभी देखा है थोड़ी देर पहले एक आत्मा क्या कह रही थी? मैं 4 पीढ़ियों से पीछे हूं, बता रही थी मुझे क्या क्या खवाया, बकरा खवाया, मुर्गा खवाया और सुगर का कलेजा भी खवाया। ये बताओ ये कौन सी दिव्य शक्ति आहार लेती है? ये निकृति। अब उसमें 2 हो गए, एक तो वो जो ऊर्जा जिसे दी है वो भी निकृति, और एक दे रहा है वो भी निकृति में है, वो प्रकृति में नहीं है। इसलिए निकृति जैसे गंदा मानव और गंदा ही दानव। अब दोनों के रूप दानव हो गए, लेने वाला भी दानव है और देने वाला भी दानव है। दुख दानव ही दे रहा और दुख दानव को ही दे रहा है। कौन दे रहा है? दुख दानव ही दानव को दे रहा कि वो निकृति में है, प्रकृति में नहीं है। प्रकृति का रूप क्या है? प्रकृति का रूप ये है कि मानव के लिए देखा है हमारे मृत लोक में धर्म 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 की बात सभी करते हैं, जैसे धर्म धर्म का पुकार करते हैं। आज भी पशु पक्षी जितने हैं, पशु पक्षी जिसकी हम बात करते, कीट पतंगा जितने हैं, देखा है गौ के लिए कई हजार वर्षें बीत गई होंगी जो गौ आज तक शाकाहारी है, ये मानना होगा। गौ के लिए कितनी वर्षें बीत गई होंगी, कितनी हजार वर्षें बीत गई होंगी, गौ आज तक शाकाहारी है। वो प्रकृति में ही है, वो प्रकृति का ही पालन कर रही। किसका पालन कर रही है? प्रकृति का पालन कर रही है, निकृति का पालन नहीं कर रही है। निकृति में तो जो मिलता समेटती चली जाती। ठीक है, शेर आज प्रकृति का पालन कर रहा है, वो मांस के आहार के द्वारा कुछ नहीं ले रहा। कितनी हजार वर्षें बीत गई हैं, कुछ ले रहा? वो तो भूखा हो तो फल तोड़ के खाने लगता। अरे जंगल में है, वनस्पति पत्ता खाने लगता, क्यों नहीं खा रहा है? वो एक अपने शरीर के रक्षा के लिए, अपने जीवन जीने के लिए ही मांस का आहार कर रहा। कि ऐसा तो नहीं स्वाद के लिए मांस का आहार कर रहा है। अगर स्वाद के लिए करता तो साथ साथ में फल और वनस्पति सभी समेटता चला जाता। क्यों नहीं समेटता है? वो प्रकृति में है। इसी प्रकार से कितने उदाहरण दो। कबूतर पक्षी है, कभी आपने मांस खाते देखा है? पक्षी तो है, वो प्रकृति में है। मानव कितने प्रकृति में है? तो भी वो अनकृति में है। अब वो जिसकी मैं बात करता अनकृति, ये महान आत्माओं, वो दानव के ही खाता में है और दानव का ही रूप धारण किए हुए हैं। देखा है आज के लोग पूजा तो भगवान की करते, कर्म किसका करते हैं? कर्म किसका करते हैं? देखा है? तीन चीजें होती हैं, तीनों चीजें मानवता और दिव्य ऊर्जा से अलग होती हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग। एक पहला है पशु की हिंसा, मांस, दूसरा है मंदरा और तीसरा है धूम्रपान, जिसको बोलते हैं सुल्फा है, बीड़ी है, तम्बाकू है, सिगरेट है, भांग है। ठीक है, ये भी लोग चढ़ाते हैं देवताओं देवियों के लिए। ठीक है, दारू भी चढ़ाते हैं देवताओं देवियों के लिए, और बकरा और पक्षी भी, जिसे बोलते हैं पशु पक्षी भी, बलि लगा के चढ़ाते हैं देवी देवता। कर्म कौन सा कर रहे हैं? पूजा किसकी कर रहे हैं? हम भगवान का भोग लगा रहे हैं। किसका लगा रहे हैं? ये सबको आहार किसने लिया था? शुरू से देखा जाए
तो असुर क्यों कहा गया? असुर इसीलिए कहा कि वो असुरता का काम करते रहे। देवता इसीलिए कहा गया वो दयालुता का काम करते रहे। तो ये महान आत्माओं, आज अगर देखा जाए तो मानव के अंदर इतनी एनर्जी है कि संसार में 184 जितने जीव हैं, किसी के पास एनर्जी नहीं है। अब मानव के पास इतनी एनर्जी क्यों है, इतनी ऊर्जा क्यों है, इतना तेज क्यों है? मगर मानव अपनी मर्यादा में है ही नहीं, वो प्रकृति में जा रहा, प्रकृति में नहीं जा रहा है, संस्कृति में देवता है। देखा, देवता अपने, जिसे हम लोग बोलते हैं देव, एक मृतलोकी देवी देवता देखा है, जैसे अवगढ़ खब्बीस मसान मसानी जिस गंदी आत्मा है, आज के लोग उन्हें ऐसा ही आहार लेते हैं और उन्हीं को भी देते हैं। ये महान आत्मा, इसी प्रकार से एक उदाहरण आता है। आप प्रकृति में जाओ और प्रकृति में जाकर देखो, मानव सोचता है कि मरने के बाद हम भगवान के घर चले जाएंगे, कभी नहीं जा सकते हो। मरने के बाद भगवान के घर कभी नहीं जा सकते, क्यों? भगवान का घर यहाँ नहीं है जहां देख लिया है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दौड़ लगाएंगे तो भगवान के घर चले जाएंगे। भगवान का घर दूरी में नहीं है, ऊंचाई पर नहीं है, निचाई पे नहीं है। आज के लोग सोचते होंगे भगवान का घर दूरी पे है। जैसे देखा, पुन्नागड़ी वाली पर्वत पे देवी रहती है 100 किलोमीटर, तो और पार्वती रहती होंगी तो 150 किलोमीटर, शंकर जी और होंगे 200 किलोमीटर, अगले बढ़ जाएंगे 200 किलोमीटर। नहीं, आपको उनके घर जाने की रास्ता कैसे मिलेगी? आप स्वाद के आधार पे जाना चाहते हो, किसके स्वाद के आधार पे जाना चाहते हो, नहीं मिलेंगे। आप इंद्रियों के द्वारा जाना चाहते हो, नहीं मिलेंगे। आज के लोग परमात्मा की प्राप्ति किसके द्वारा करते हैं? किसके द्वारा करते? इंद्रियों के द्वारा। सबसे पहले अपने शरीर की कल्पना और पहचान करो। हर मानव को देखा जाए तो मानव अपने शरीर के 3 गुण को नहीं पहचान सकता। मुश्किल से 1000-2000 में 2-4 व्यक्ति होंगे जो अपने शरीर की एनर्जी पहचानेंगे, कब कितना है, वात कितना है, पित्त कितना है। ये पहचान है अपने शरीर की? पहचान ही नहीं। तो ये कप पित्त वात, दूसरी बात में दूसरी तरफ जाओ तो गुड़ी है, रजोगुण कितना है, तमोगुण कितना है, सतोगुण कितना है। अब 3 गुणों में प्रथम गुण कौन सा है? 3 गुण तो दैत्यों के पास है और 3 गुण देवताओं के पास है और 3 गुण मानव के पास है और 3 गुण दानव के पास है। मगर ये क्या सबके पास गुण बराबर है? पहचान किसकी करोगे? मानव के पास कौन सा गुण ज्यादा होना चाहिए? जिसके लिए बोलते हैं सतोगुण। गुण क्या धर्म पे जाता है? गुण क्या जाति पे जाता है? गुण ना जाति में है और गुण ना धर्म में है। जितने धर्म के मानव हैं सब में 3 तो गुण हैं, कोई ज्यादा 5 तो नहीं हो गए, 7 तो नहीं हो गए। हर धर्म में ही जितने मानव हैं उनके सबके अंदर 3 गुण हैं, रजोगुण सतोगुण। फिर ये लोग चीखते क्यों घूमते हैं? कोई कहता ब्रह्मा जी हमारे, तो दूसरा कहता विष्णु जी हमारे, तीसरा कहता शिव जी हमारे हैं, तुम नाम मत ले लेना। एक बात, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, एक गुण सबके हैं। आप किसी धर्म में चले जाओ, चाहे आप सिख धर्म में चले जाओ, आप ईसाई धर्म में चले जाओ, इस्लाम धर्म में चले जाओ, हिंदू धर्म में चले जाओ, ये चारों धर्मों में गुण तो 3 ही है, 4 तो नहीं हो गए गुण। जिसके लिए बोलते हैं रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ये महान आत्मा दैत्य और दानव, देवता और मानव कितने हो गए? दैत्य, दानव, देवता, मानव कितने हो गए?
4 हो गए। मेरा कहने का उदाहरण है, ये महान आत्मा इस संसार में आए हो, कल्पना करो, सोचो और विचार करो। आज झगड़ा किस बात के पीछे हो रहा है मृत्यलोक में? एक ही बात के पीछे हो रहा है। कोई तो कह रहा शिव गुण हमारा, तमोगुण हमारा है, तो कोई कह रहा सतोगुण हमारा है, तो कोई कह रहा रजोगुण हमारा है। दूसरी तरफ जाओ, कफ पित्त वात, ये 3 ही, कफ पित्त वात से ही हर मानव की रचना हुई है, वह चौथा तो कुछ नहीं है। 3 3 3 3 का मतलब कफ पित्त वात, ये साधारण शरीर में आ जाओ। दूसरी तरफ रजोगुण सतोगुण तमोगुण, 3 तो हो गए। ये आप आ जाओ गुण की तरफ, तीसरे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये चले आओ देवताओं की तरफ, कितने हो गए? ये महान आत्मा देखा, फिर इसमें एक परिवर्तन करना है, इसमें एक बदलाव करना है। देवताओं के पास कौन सा गुण ज्यादा होता है? देवताओं के पास ज्यादा गुण कौन सा होता है? अब चुप क्यों बैठे हो? बताओ भाई। देखो, अभी अगर सूर्य भगवान तेज प्रकाश कर दें तो हजारों बच्चा गाली देते होंगे, कितना तेज सूर्य धूप दे रहा है, हजारों बच्चा गाली देते होंगे। वायु नहीं चल रही तो कितने बच्चा गाली देते होंगे। आज वायु बिल्कुल रुक गई, चल ही नहीं रही है। अगर तेज आ जाए तब भी हजारों बच्चा गाली देंगे। अगर उनमें तमोगुण बढ़ जाए तो मार पेड़ वृक्ष उखेड़ते चले जाएंगे। या सूर्य भगवान में तमोगुण जाग जाए तो तेज अग्नि फैला देंगे, तो क्या होगा? इसी प्रकार से हमें ये समझना है, अगर तुमने किसी मरघट काली को गाली दे दी तो क्या होगा? है? क्या पंखा ला के हवा करेगी? तो सबसे पहले हमें ये कल्पना करना है, मानव अग्नि बड़ी कौन सी है? अग्नि को खाने वाला कौन है? अग्नि को खाने वाला तत्व कैसा है? जो अग्नि को खाता है वो तत्व कैसा है? हम तो नहीं कह सकते शीतल, शीतल कहाँ है? अग्नि को खाने वाला तत्व कैसा है? सोच विचार करो, इस संसार में आए हो। जैसे हम देखते हैं मानव के पास 5 तत्व हैं। मानव के पास 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। जिन असुर आत्माओं से मानव पीड़ित परेशान है, उनके क्या तत्व हैं? अग्नि, वायु, आकाश। बड़ा कौन है? 5 तत्व वाला बड़ा है या 2 तत्व वाला बड़ा है? फिर मानव परेशान क्यों? आज 80% देखा जाए मानव बेचारे, कोई तो राइफल का कातुर हिलगाए गले में, मैं देखता हूँ इतने इतने लंबे जंतुर। अब कोई भैंसिया जैसी नाथ बांधे है, इतनी मोटी। अरे एक बात बताओ, इनसे क्या होता है? आप तत्वों को क्यों नहीं जगाते हो? अग्नि तत्व को खाने वाला है आकाश तत्व। कौन खाने वाला है? जितनी मृत लोक की अग्नि है वो जल के कहाँ जाती है? थोड़ी दूर तक उसका आकार दिखाई देता है, फिर वो निराकार हो जाता है। लपटें जो उड़ती हैं, अग्नि होती है, वो थोड़ी देर तक ऊंचाई दिखाई देती है, इसके बाद वो साकार से ही निराकार रूप बदल जाता है। फिर वो इतनी अग्नि है जब कितनी वर्षों से जल रही है, अब तक अगर इकट्ठी हो गई होती तो हो सकता है संसार तभी नष्ट हो गया होता। कितने वर्षों से अग्नि जल रही है, इकट्ठी तो नहीं हुई है। अगर इकट्ठी हो गई होती तो वृक्ष ये पौधा कुछ नहीं रहे होते, सब अग्नि अग्नि हो गई होती पूरे विश्व में। अग्नि को खाने वाला आकाश है।
क्यों? अग्नि तत्व आता कहाँ से है? अग्नि तत्व कहाँ से आता है? अग्नि तत्व उतरता है आकाश से। कहां से उतरता है? आकाश से। और अग्नि तत्व वापिस आकाश में ही जाता है। अग्नि तत्व के लिए खुला आकाश चाहिए, तभी उसकी एनर्जी ऊर्जा बढ़ती है। किसी अग्नि के लिए आप जब ढक दोगे, आकाश को रोक दोगे, तो अग्नि स्वतः ही संपन्न हो जाएगी, बड़ा आकार तो नहीं धरेगी। आप किसी किसी कैसी भी अग्नि हो उसको आकार लेना। जैसे एक दीपक की मैं बात करता हूँ, दीपक को जलाना, अग्नि उत्पन्न करना, उसमें ज्योत जलने लगेगी, और ज्योत जलने के बाद किसी बर्तन को ढक देना, ज्योत स्वतः ही रुक जाएगी, संपन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से अग्नि उत्पन्न आकाश तत्व से हुई है। अग्नि जाएगी आकाश तत्व में, और अग्नि को प्रकट करना है तो जरूरत है आकाश तत्व की। तीन रूप हो गए, आई भी आकाश तत्व से और जाएगी भी आकाश तत्व को, और प्रकट करना है तब भी आंख को जरूरत है आकाश तत्व की। ये महान आत्मा देखा है। आकाश तत्व कितना तेज होता है? आकाश तत्व क्या गर्म होता है कि ठंडा होता है, कड़क होता है या मुलायम होता है? आकाश तत्व के गुण कैसे होते हैं? हल्का होता है या भारी होता है? रंगीन होता है या निरंग होता है? हमारी इस चांदनी के बीच भीतर आकाश है ये आकाश। यहाँ अगर देखें तो कैसा रंग है? हम बादल की तरफ ना देखें और सीधे देखें, 2 4 10 20 50 मीटर तक देखें तो आकाश तत्व का रंग कैसा है? न नीला है, न पीला है, न हरा है, न काला है, न लाल है, न सफेद है। ठीक है। इसी प्रकार से ये निजगुण तत्व है। कैसा तत्व है? निजगुण तत्व है। ये तत्व सबसे बड़ा तत्व है। हमारे जीव का ऐसा ही रूप है, जो हमारे अंदर, आपके अंदर जो जीव बैठा हुआ है, इस जीव का, जिसके लिए हम बोलते हैं आत्म, आत्म का स्वयं ऐसा ही रूप है। न लाल है, न नीला है, न पीला है, न हरा है, न काला है। ठीक है। उजाला है। ये महान आत्मा फिर आता है जैसे अग्नि। अब अग्नि का लाल रंग है। अग्नि का रंग कैसा है? लाल है। अग्नि तत्व तेज है। कैसा है? गरम। हम लोग अस्कर लाल झंडी क्यों लगाते हैं? लाल का उद्देश्य क्या आता है? अग्नि अग्नि तत्व में जो वस्तु डालोगे उसे एनर्जी मिलेगी या एनर्जी हीन होगी? नष्ट हो जाएगी या अच्छी रहेगी? नष्ट हो जाएगी। तो लाल वस्तु को संकेत क्या देती है? है? लाल वस्तु संकेत देती है हिंसा। देखा है? गाड़ी ट्रेन जो जा रही है लाइन पे, और वहां अगर लाल झंडी लग जाए तो क्या संकेत होता है? खतरा है। अगर हम किसी वृक्ष पे लाल झंडी लगा दें तो क्या संकेत है कि हमें दिव्य ऊर्जा मिलेगी, हम पे दया बरसेगी? तो आज के लोग उल्टा करते हैं। हैं? और झंडी लाल होगी और दया की कामना करेंगे। हैं? अब ब्रह्म राक्षस होंगे तो कैसी होगी? पीली। तभी लाल होगी। अरे! तो मेरा एक उदाहरण है। ये महान आत्माओं, आप जिन तत्वों से बने हो उन तत्वों की कल्पना करो। आप ना खब्बीस से बने हो, ना अवगढ़ से बने हो, ना ब्रह्म राक्षस से बने हो, ना मसाने से बने हो, ना नाहार से बने हो, ना जहार से बने हो, ना जखई से बने हो, ना मामदा से बने हो, ना रापा से बने हो, ना जिंद से बने हो, ना जिन्ना से बने हो, ना परी से बने हो। तो इनकी कल्पना क्यों करते हो? इनकी कामना क्यों करते हो?
इनकी कामना क्यों करते हो? हमको कामना करना है, देखा है आज के लोग जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। शिव भगवान के दो रूप हैं, एक महाकाल एक शिव दयाल। कौन कौन से हैं? महाकाल का रूप बना क्यों, किस लिए बना, कब बना? महाकाल का रूप क्यों बना, कब बना, किस लिए बना? है? दानव के लिए बना। एक बात, तो महाकाल की पूजा किन लोगों ने की है, या आज कौन लोग ज्यादा करते हैं? मानव करते हैं या दानव? दुख किसे ज्यादा होता है? तो मेरा एक संसार में आए हो, देखो दानव किसे किसे कहा जाता है? अगर मांस का आहार ले रहा तो दानव है, ठीक है। अगर वो मदरा पी रहा तो दानव है, कि देवताओं ने इनका आनंद नहीं लिया, इनका लिया है, दानवों ने मानना पड़ेगा। अगर धूम्रपान का आहार ले रहा है तो दानव है। 3 लक्ष्य हो गए। मंदरा आहार लेने वाला, मंदरा का आहार लेने वाला, जिसे बोलते हिंदी में दारू का आहार लेने वाला, दानव ने ही इनका इस्तेमाल किया है। आज भी असुर लोग ही ज्यादा करते हैं, दिव्य लोग नहीं करते हैं। तुम कहो दिव्य लोक में 2 हैं, एक महावीर और एक काल भैरव। काल भैरव के लिए पौआ चढ़ता, महावीर के लिए क्या चढ़ता है? फल और मिठाई। महावीर को मानने वाले कम होंगे और काल भैरव को मानने वाले ज्यादा होंगे, ये मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये दयाल आपको कभी भी संसार में महावीर को सताते देखा है कि तुमने हमें नुक्ति नहीं दी तो तुम्हें उठा के पटक देंगे, सताते देखा है? और काल भैरव को इसी प्रकार से ये महान आत्माओं आए हो संसार में। एनर्जी बात करो, एनर्जी को जगाओ। आपको एनर्जी कैसी चाहिए? जिस एनर्जी को आप ले रहे हो, ले सकते हो, लेने का अधिकार है, उनके लिए ये एनर्जी कभी नहीं मिल सकती जिसके आप अधीन हो रहे हो। क्यों? आप में पृथ्वी तत्व नहीं है। जो जिनके लिए मार रहे हो उनके लिए आप मार रहे हो, ये मेरे ही सब कुछ हैं, मेरे ही हैं, मैं आपके लिए ये दे रहा हूं। उस सूक्ष्म शरीर वाले में पृथ्वी तत्व नहीं है। उस सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा में जल तत्व नहीं। पृथ्वी में सबसे बड़ा आनंद कौन से तत्व में है? आनंद कितने प्रकार के होते हैं? आनंद कितने प्रकार के होते हैं? आनंद कितने प्रकार के होते हैं? अब आनंद ही नहीं गिन पाए। जैसे इंद्रिय द्वार, जैसे मेरा उदाहरण है, जितने आपके इंद्रिय द्वार हैं, इंद्रिय द्वार किसे कहते हैं? इंद्रिय कहते हैं हाथ के लिए, इंद्रिय कहते हैं पैर के लिए, इंद्रिय कहते हैं कामना के लिए, ठीक है। इंद्रिय कहते हैं आंख के लिए, इंद्रिय कहते हैं नाक के लिए, इंद्रिय कहते हैं मुंह के लिए। कितनी इंद्रिय हो गई? ये इंद्रिय सभी साकार हैं। कैसी है? सभी इंद्रिय साकार हैं। इनमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व हटा दो, फिर अपनी इंद्रिय से काम करके दिखा दो, कौन सा करोगे? हैं? अरे कान और आंख, नाक और मुंह, पृथ्वी तत्व और जल तत्व हटा दो तो आपकी कौन सी इंद्रिय काम करेगी? कौन सी तरबूज खाएगी? हैं? कौन से अनार का रंग देख के आएगी? देख पाएगी? इसी प्रकार से मानव जो मृत लोक में आया है, उसे आहार वो लेना चाहिए जो पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुआ है। आप ले कौन से आहार ले रहे? जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। अब पृथ्वी, आप कहोगे महाराज जी ने कह दिया पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुआ है।
अब कहोगे पशु में भी पृथ्वी तत्व है, पक्षी में भी पृथ्वी, वो नहीं कि वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ, कितने हुआ है, पृथ्वी तत्व से डायरेक्ट है फल, जिसे बोलते वनस्पति। वनस्पति में कितने रूप आते हैं, वनस्पति में वृक्ष है, फल है, फूल है, अन्न है, जूस है। इनके लिए गिन नहीं सकते। अन्न के कई रूप होते हैं, फल के कई रूप होते हैं, फल में देखा जाए कितने फल होते हैं, फूल के कितने रूप होते हैं। इनके लिए मानव को आहार लेना चाहिए, तब कौन सा मिलेगा, तत्व, पृथ्वी तत्व, संपूर्ण एनर्जी जागेगी। अब लेना चाहिए जल तत्व। जल तत्व कौन सा है, जल तत्व का मतलब जैसे पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। जूस, फल से जूस तो ही निकलता है, अब फूल से जूस निकलता है। आप औषधि की तरफ जाओ, बूटी की तरफ जाओ, आहार की तरफ जाओ, जो आप डायरेक्ट जूस का इस्तेमाल कर लो, किसी वनस्पति के पत्ते का जूस डायरेक्ट इस्तेमाल करो, किसी वृक्ष के लकड़ी चुक्कुल का जूस डायरेक्ट यूज करो, आहार बनाओ, देखो आपके शरीर की एनर्जी जागती है। आप किसके पीछे जा रहे हो। आज के लोग सोचते हैं पशु का पिएंगे खून एनर्जी जाग जाएगी। एक बात बताओ, मांस खाएंगे एनर्जी जाग जाएगी, पता नहीं कितना रोगी पुराना है। मानव बेचारे को रोग हो तो उससे 3 किलोमीटर हटते हैं, दूर हटो, रोगी है, कहीं रोग ना लग जाए। मगर ये पूछा मांस, वो पशु के कितने रोग हैं जो आज बन के उसको मार के लाए हो। ये संसार में मानव आया, मानव नहीं, 80% ज्यादा दानव हो गया है। दुख किसे हो रहा है, जो बेचारा मानव है संग में वो दानवों के पीछे पिस रहा है, क्योंकि वो दानव से ही उसका खाता जुड़ा। देखा है ये महान आत्मा में दूसरी बात का उदाहरण देता हूं। मानव जब तक पृथ्वी तत्व में है, इस साकार शरीर में है, तब तक उसके अंदर किसका अहम है, अहंकार किस बात का है, अहंकार इस बात का है, तुम कहां से आ गए ऐसी, मैं तो क्षत्रिय हूं। कौन, क्षत्रिय हूं। एक बात मैं देखता हूं, जब मैं पीछे जाता हूं सूक्ष्म शरीर में, तो क्या जाति वाली ही आत्मा जाति वाले के पास आती, कोई दूसरी जाति वाले के पास तो नहीं जाती है। फिर उनका धर्म कहां जाता है, भाई धर्म कहां जाता है। या जाति वाली आत्मा जाति वाले के पास खाती है, कि दूसरे के पास खाने तो नहीं जाती है। जैसे देखा, मेरा उदाहरण है, जैसे गांव, गांव में कितने कई प्रकार के देवी देवता होते हैं। गांव के प्रधान होते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रह्मदेव, हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रह्मदेव। अब गांव में वो प्रधान होते हैं, फिर गांव में कई जाति के लोग होते हैं, सब उनके लिए अपने घर से भोजन चढ़ाने आते हैं। तो वो कौन सी जाति के हो गए, या उन्हें वापस से लौटा दिया, तुम्हारा नहीं खाएंगे, हम तो अपने परिवार वालों का खाएंगे, हैं, बोलो, सबका खाया, कौन सी जाति हो गए, कौन सी जाति में हो गए, एक ही रह गई। फिर उनने शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी देखे, तुम तो शाकाहारी हो, वहीं खड़े रहो, तुम्हारा खाएंगे, तुम सर्वाहारी वहीं खड़े रहो, तुम्हारा नहीं खाएंगे, तुम मांसाहारी पीछे लौट जाओ, कभी मत आना, क्या उन्हें वापस करा है। फिर वे कौन सी जाति हो गए। अरे जब सबका खा लिया, सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, तो वो कौन सी जाति हो गए, क्या देवता रह गए। हाँ? संसार में आए हो, संसार को समझो, संसार को मत समझो, अपने को समझो। आप किस रूप में हो,
जिसे मैं उदाहरण देता हूं, जाति किसमें है? कर्म में। किसमें है? कर्म में। ये महान आत्मा मानव जाता है जाति पर, कर्म में नहीं जाता है। किसमें जाता है? एक बात बताओ, मेरा एक उदाहरण संसार में, कोई बहुत एक अवगुड़ी देवता जैसे अवगढ़ बाबा, अघोरी बाबा, जैसे मेरा एक उदाहरण है। अगर बहुत से मैंने थानों पे देखा, अघोरी बाबा का थान है। किसका? अघोरी बाबा का। अघोरी बाबा की जाति कौन सी है? अब बताओ भाई, अघोरी बाबा की जाति कौन सी है? अघोरी बाबा कौन बिरादर है? हैं? हैं? कोई जाति में नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अघोरी के कर्म कैसे हैं? असुरी है या दिव्य है? हैं? अच्छा अघोरी बाबा क्यों नाम रखा गया? उसका रूप कैसा है? कर्तव्य कैसा है? कर्म कैसा है? अब तुमने अघोरी बाबा के जाके अपना प्रसाद खवाया और जूठा खाया, तो तुम में कौन सी एनर्जी गई? असुर गई या दिव्य गई? तुम्हारा रूप कैसा बना? अब तुम्हारी उजराई कहाँ चली गई? अरे भाई मेरा एक उदाहरण है, उजराई कहाँ चली गई? अब वैसे अघोरी आ जाए, वहीं रहना वहीं रहना, वहीं खड़े रहना, आना मत, कितना गंदा है, हड्डियां डाले है। मैं सही तो नहीं, सही कह रहा हूं? फिर उससे ये क्यों नहीं कहा कि मैं तुझे खवाऊंगा नहीं और तेरा जूठा खाऊंगा नहीं? तो ये एनर्जी को जगाना है। अब आज के लोग क्या समझते, जो पूजा कर रहा हूं सब उस ईश्वर की है, सब उस मालिक की है, सब उस परमात्मा। क्या सब परमात्मा की हो सकती है? अब ईश्वर की पूजा कैसे होगी? जैसे कोई काल भैरव को भगवान करके पूजता है, उसे क्या चढ़ाता है? पौआ। क्या चढ़ाता है? काल भैरव किसका आहार लेने वाले हैं? मांस का। उनने काम का किया? असुर का किया। अगर उसके पास जाओगे, उसका जूठा प्रसाद खाओगे, तो दिव्य ऊर्जा जागेगी या असुर? क्या ये देवलोकी है या मृतलोकी है? स्वर्ग लोकी है या नरक लोकी है? कभी पूछा उनसे? तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? वे खुद ही मृतलोक में बंधे पड़े हैं। तुम तो स्वर्ग लोक की कामना कर रहे कि काल भैरव हमें ब्रह्मलोक पहुंचा देंगे। वे खुद ही नहीं गए हैं, तुम्हें क्या पहुंचाएंगे? तो जागो। संसार में एक ही वायु चल रही है, संसार में एक ही अग्नि चल रही है, संसार में एक ही आकाश है, संसार में एक ही प्रकाश है। सूर्य का सबके लिए एक ही प्रकाश लग रहा है, चंद्रमा चांद का सबको एक ही प्रकाश लग रहा है। एक ही तो है, एक ही प्रकाश है, एक ही वायु है, एक ही अग्नि है, एक ही जल है और एक ही आकाश है और एक ही पृथ्वी माता है। फिर तुम्हें जाति कहां से आ गई? जाति है कर्म में। किसको पहचानोगे? दोष किससे करोगे? दोष किससे करना चाहिए? अपने से या पराये से या अवगुणी से या सतगुणी से? जिसके लिए कहते अवगुणी। एक बात, आज के लोग सतगुरु की पूजा कितनी करते हैं? कम करते हैं। सतगुणों की पूजा जब होगी जब आंख के अंदर सतो गुण होंगे। कौन से होंगे? सतो गुण होंगे। सतो गुण चौथा गुण है नहीं, सतो गुण बीच का गुण है, जिसे बोलते तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। सीधा ये है। हम लोग जब उत्पन्न होते हैं, मानव जब उत्पन्न होता है तो पहले उसके अंदर आता है तमोगुण, बच्चा का रूप। बच्चा का आता है, क्यों? बच्चा जो होता है वो तमोगुण से ही उसकी उत्पत्ति होती है। किससे होती है?
तमोगुण से ही उसकी उत्पत्ति होती है। बच्चा जो होता है उसमें जिद, अहंकार, गुस्सा ज्यादा होती है, ये तो मानना पड़ेगा। उसमें तमोगुण होता है। अब उसके बाद जब जवान होता है तो उसमें आते हैं बीच के गुण, सत्वगुण। सत्वगुण का मतलब कि बच्चे को देख रेख करना और माता पिता की भी संभाल करना। इसके बाद जब बन जाता है बाबा, कि उसके बच्चे के संतान हो गई, नाती परनाती हो गए, तभी हो गया बाबा, तभी हो गया रजोगुण। बैठे बैठे बता रहा है जे काम करना, जे काम करना। सतोगुण में संभाल रहा है, अपने आप संभाल रहा है काम। ना बेटा से कह रहा तू करके आ और ना पिता से कह रहा तू करके आ, अपने आप संभाल रहा है। सा से संवारना, सा से सतोगुण, सा से समर जाना। कितने सा बन गए? सा से समझना कितने हो गए? ये महान आत्मा इस संसार में आए हो। सबसे पहले सत्वगुण को धारण करो। सत्वगुण को जब धारण करोगे तो रजोगुण अपने अपने आप आएगा, और तुम पकड़े रहे तमोही गुण, तो एक भी गुण आने वाला नहीं। ना सत्वगुण आएगा और ना ही रजोगुण आएगा, तब तक तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। छूट जाएगा नहीं। अगर कोई बच्चा है 5 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का, वो किसी को गाली दे दे, रोज अपने मम्मी पापा को गाली दे, कोई गलत तो नहीं मानेगा। अब वही बच्चा 18-20 साल का हो जाए, फिर गांव मोहल्ला वालों को गाली दे, गांव वालों को दे, फिर समाज वालों को गाली देने लगे, क्या वो बचेगा? इसी प्रकार से मेरा उदाहरण है ये महान आत्माओं, क्यों मानव जो है संसार में आया हुआ है। अपने गुणों की पहचान करो। मैं एनर्जी, जिस एनर्जी की बात करता हूं, उस एनर्जी को अगर जगा लो तो ये असुर आत्मा जो भागी भागी घूम रहे, ये कांप को देखकर कांपने लगेंगे, मगर आप उस एनर्जी को जगाना ही नहीं चाह रहे। क्यों? किस गुण में? और सबसे नीचे का गुण ऊपर रख लिया है। गुण तो नीचे का है। किसी मानव को अगर पैर सिर पे रखवा दिए जाए तो वो चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा, कि पैर तो नीचे के हैं, पृथ्वी तत्व के बने हुए हैं। पृथ्वी तत्व पे रखोगे तो चलोगे, पैरों के लिए कर दो आकाश तत्व पे, तो क्या चलेगा? तो मानव का यही लक्ष्य है कि उसके पैर तो पृथ्वी तत्व पे चलने वाले हैं, अब वो चल रहा है आकाश तत्व पे पैरों से उल्टा। क्या चल सकता है? चल ही नहीं सकता। तो मेरा एक उदाहरण है इंद्री, जिनके लिए अभी हमने कहा इंद्री। कान सबसे ऊंचे हैं, कान ऊंचे मुकाम पे। कान, कान का मतलब ऊंचे मुकाम पे क्यों है? सीधे सीधे बैठो तो देखा सबसे ऊंचे जो हैं, आंख से ऊंचे भी कान जा रहे हैं, जा रहे हैं। इस प्रकार से सही बैठो, सीधे बैठोगे तो सीधा मुंह ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। अब ऐसा जब होगा तो देखो कान ऊपर को है। कान का मतलब है कि कान ऊंचे, सबसे ऊंचे आकाश तत्व के संबंधित है। किससे संबंधित है? इनकी अर्थिंग किससे मिलती है? आकाश तत्व से। फिर उससे नीचे है आंख। आंख संबंधित है प्रकाश तत्व। जैसे आकाश में सूर्य निवास करते हैं, उजाला देते हैं, वैसे ही उससे नीचे हैं प्रकाश संबंधित। आंख प्रकाश को दर्शाने वाली है, दूसरे को देखने वाली है। उससे नीचे कौन है? नाक। अब नाक कौन संबंधित है? टेरेसा, नाक किसके संबंधित है? वायु तत्व। अगर कहीं से भी गंध आ रहे तो घूम कर देख रहे, इधर से आ रही है, या सुगंध कहीं से आ रही तो वायु में आ रही है, अरे सुगंध किधर से आ रही, घूम कर नाक उधर ही घुमा के करते हैं। तो ये नाक है किसके संबंधित? वायु संबंधित। नीचे आ जाओ मुंह। मुंह किसके संबंधित है? वायु संबंधित। मुंह कहाँ हो गया? स्वाद संबंधित, जिसे बोलते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का मतलब पृथ्वी तत्व से फल बना हुआ है। सबसे पहले स्वाद किसका लोगे? पृथ्वी तत्व से ही जल निकला हुआ है।
पृथ्वी तत्व से तो निकला हुआ है, दोनों का एक में ही मिक्स है। पृथ्वी तत्व में ही जल छिपा हुआ है और पृथ्वी तत्व से ही फल बना हुआ है। ऊपर ऊपर होगा पृथ्वी तत्व तो नीचे होगा जूस। देखा कोई फल खाओ, सबसे पहले ऊपर त्वचा होगा, जिसे बोलते हैं चुकला। हम अपने शरीर के लिए बोलते हैं त्वचा, तीसरे रूप में बोलते हैं चमड़ा। ठीक है, तो उसके लिए चमड़ा तो नहीं कह सकते, उसके लिए कह सकते हैं त्वचा, चुकला। ठीक है, चुकला के अंदर फिर देखा है पानी तत्व जूस निकलेगा। उसके ऊपर जूस कहीं निकलता है? नहीं निकलता। चुकला के ऊपर कहीं जूस दिखाई देता है? चुकला जब तोड़ोगे, अंदर जाओगे, तब जूस निकलेगा। इसी प्रकार से जब हम मुंह में जूस, पृथ्वी तत्व या जूस, उस पृथ्वी तत्व का जो फल ले जाएंगे उसका आनंद मिलेगा, मिलेगा। अब इन तत्वों को कब अपनी अपनी एनर्जी में ले जाते हो? ये आपकी कितने मैंने बता दिए। आप कभी आंख को प्रकाश तत्व में ले गए? अपनी आंख को कभी प्रकाश तत्व का मतलब, जैसे आपने देखा है, आपने एक पृथ्वी तत्व से ही उत्पन्न किया है दीपक, जिसे बोलते हैं पृथ्वी तत्व से बनाया है दीपक। चाहे वो चून का बनाया है, आटे का, वो भी पृथ्वी तत्व से तो ही बना है चून। आपने मिट्टी का बनाया है, वो भी पृथ्वी तत्व से तो ही बना है। आपने तांबे का बनाया है, पीतल का बनाया है, गिलट फूल का बनाया है, वो पृथ्वी तत्व का ही दीपक है। उसमें जब आपने रुअर, जिसको बोलते हैं बत्ती कहो, रुअर कहो, उस बत्ती को बना के रखा है, वो कौन से तत्व का है? पृथ्वी तत्व। उसमें आपने तेल डाला है, वो किससे उत्पन्न हुआ है? पृथ्वी तत्व से। अब आप उसको आपने दूसरा तत्व डाल दिया है, अग्नि तत्व। कौन सा डाल दिया है? अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व को आप डालने के बाद इन आंखों से प्रकाश को देख रहे हो। किसको देख रहे? इन आंखों से ही प्रकाश को देख रहे हो। वो प्रकाश कब तक काम में आएगा? वो प्रकाश जब तक काम में आएगा जब तक आपका पृथ्वी तत्व का शरीर है। जो साकार तेल, साकार रुअर और साकार दीपक, और साकार शरीर के साथ काम में आएगा, सूक्ष्म शरीर के साथ काम में आने वाला नहीं। क्यों आप साकार के पीछे लगे हो, सूक्ष्म के पीछे नहीं गए? तो मेरा कहने को उदाहरण है, आप पीछे हटो, हृदय की तरफ हटो। ये इंद्रियां जो हैं इधर को चल रही हैं, आप पीछे को चलो। पीछे की तरफ जब चलोगे तो फिर प्रकाश आ रहा है, सूक्ष्म प्रकाश, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रकृति प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, आकाश प्रकाश है। उस प्रकाश की तरफ चलो। जैसे देखा है, एक प्रकाश कौन सा है? सूर्य का, मानना पड़ेगा। एक प्रकाश है चंद्रमा का, एक प्रकाश है जिसे बोलते हैं हम लोग ताले, बोलते हैं तारे चमक रहे हैं, तारे का। कितने प्रकाश हो गए आकाश में? 3 हो गए। एक प्रकाश है कौंदा लपक रहा है, कितने हो गए? 4। एक प्रकाश है जब बिजली तड़पती है, उजीला होता है चमक, कितने हो गए? एक प्रकाश है धनुष का, जब वो बारिश होती है सुंदर कलर उड़ता चला आता, कहते देखो कितना बड़ा प्रकाश आ रहा। कितने हो गए? एक प्रकाश है जो बादल में रंग बदलता है, लाल, नीला, हरा, हरा तो नहीं होता, पीला और सुनहरा हो जाता है, काला भी हो जाता है, नीला भी हो जाता है। कितने प्रकाश हो गए? एक बात बताओ, सूक्ष्म में ये प्रकाश मिलेंगे, ये सूक्ष्म में प्रकाश मिलेंगे, और आप एक ही प्रकाश के पीछे पड़े हो। जब आप सूक्ष्म में जाओगे तो जो उन प्रकाशों को तेज देने वाला है, जैसे देखा है बिजली में प्रकाश कहां से आया?
कोई सूक्ष्म तत्व है? सूक्ष्म वस्तु, सूक्ष्म ऊर्जा है जो प्रकाश को तेज दे रही है उस कौंधा के लिए, जो बिजली के लिए तेज दे रही है, जो उस धनुष के लिए कलर दे रही है, वो प्रकाश सूक्ष्म में लेंगे। वो कहाँ है? प्रकृति। उसको क्या बोलते हैं? एक तरफ बोलते हैं प्राकृतिक परमात्मा, एक तरफ बोलते हैं प्रकृति। आप प्रकृति की इंद्री को खोलो, प्रकृति के द्वार को खोलो। अब प्रकृति के द्वार से निकल कर जाओ, जाएगा कौन? प्रकृति का द्वार यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। इन द्वारों से ऊपर है प्रकृति का द्वार, यहाँ है। वहां पृथ्वी तत्व नहीं जाएगा, वहां जल तत्व नहीं जाएगा। अब जल तत्व पृथ्वी तत्व को यहीं छोड़ दो। कान बने हुए हैं पृथ्वी तत्व से, आंख बनी हुई है जल तत्व से, नाक बनी हुई है पृथ्वी तत्व से। क्यों? त्वचा ही हड्डी है, नाक में है। मुंह बना हुआ है पृथ्वी तत्व। इन सबको छोड़ दो, अलग कर दो, फिर आप निजगुण में निकल कर जाओ। किसमें जाओगे? सूक्ष्म में। सूक्ष्म में निकल के जाओ, फिर वो प्रकाश का आनंद मिलेगा। अब उस प्रकाश को कौन लेना चाहता है? पे लेना चाहता है? आप तेजी से देखना सूर्य की तरफ, अब फिर आंख मीच लेना, फिर सामने तुम्हारे प्रकाश आ जाएगा। देखना आएगा, हल्के हल्के छींटे प्रकाश की आएंगे। एक बात बताओ, इसी प्रकार से वो सूक्ष्म प्रकाश जब आप अंदरस्य में जाओगे, एक दृश्यमान है, एक अंदरस्यमान है कि आंख से हम नहीं देख रहे, कान से हम नहीं सुन रहे, हाँ, नाक से नहीं सूंघ रहे, हाथ से नहीं पकड़ रहे, पैर से नहीं हम समझ रहे कि ऊंचा नीचा। वो अंदरस्य प्रकाश है। अंदरस्य प्रकाश को जानने के लिए आपको कौन सी रास्ता की जरूरत है? आप जब पृथ्वी तत्व को छोड़ दोगे, आप तो पृथ्वी तत्व की तरफ देख रहे हो, पृथ्वी तत्व से देख रहे हो। अब पृथ्वी तत्व से पृथ्वी तत्व की तरफ देखने में कोई आनंद तो आएगा, एनर्जी आने वाली, उस तत्व आनंद आएगा, आत्म आनंद आने वाला, आत्म शक्ति जागने वाली नहीं है। जितने भी असुर प्रकृति के देवी देवता मानव पूजते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है। क्या कम होती है? ताकत, ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी कम होती है। वो जितने सुरत योग साधना साधते हैं, संत के द्वारा भक्ति करते, वो एनर्जी मान होते हैं, एनर्जी हीन नहीं होते हैं। इसीलिए उन्हें न धागा की जरूरत है, न जंत्र की जरूरत है, न ताबीज की जरूरत है, और ना ही भभूत की जरूरत है। जरूरत किसी की नहीं। चाहे मैदान में बैठ जाए, चाहे अंदर रूम में बैठ जाए, चाहे खलियान में एक खाई में बैठ जाए, चाहे ऊंचे मिट्टी के ढेर पे बैठ जाए, जहां बैठ जाए वही एनर्जी है। अगर हमें क्या करना है समझो, ये वायु के द्वारा मानव जीता है। किसके द्वारा जीता है? वायु के द्वारा। मानव प्रकाश के द्वारा जीता है, मानव अग्नि के द्वारा जीता है। ये तो मानना पड़ेगा। अग्नि तुम्हें जिला रही है, वायु तुम्हें जिला रही है, आकाश तुम्हें जिला रहा है, और जल पृथ्वी तुम्हें जिला रही है। एक बात, ये बचपन होता है हमारे बच्चा, हमें छोड़ दो, ये मानव को छोड़ दो। मानव अपने अपने इष्ट को मनाता है जीने के लिए। किसको मनाता है? मानव जीने के लिए अपने अपने इष्ट को मनाता है। कोई नाहर को मनाता है, तो कोई जाहर को मनाता, कोई मामदा को मनाता, कोई रापा को मनाता, कोई कल्लू को मनाता है, तो कोई माना को मनाता है, कोई काली को मनाता है, मरघट वाली को मनाता है, तो कोई चौराहे वाली को मनाता है। एक बात बताओ, 184 के जितने जीव हैं वो कौन से इष्ट को मनाते हैं? अरे भाई, जंगल में कितने पशु घूम रहे हैं, जंगल में कितनी पक्षी घूम रही हैं, जल में कितने कीट रह रहे हैं, वृक्षों पे कितने पतिंगा रह रहे हैं। वो कितने इष्टों को मनाते हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? उनको वायु रक्षा करती है, उन्हें आकाश रक्षा करता है, उन्हें
अग्नि रक्षा करती है, उन्हें जल रक्षा करती है, उन्हें पृथ्वी रक्षा करती है। देखा हमारे आज संसार में पशुओं को इतना इतना घाव हो जाता है, इतने इतने कट जाते, अगर मानव कट जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी बगैर दवाई से, और जीव बेचारे जी रहे हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। और मानव को उतना घाव देकर देख लो, बचेगा नहीं, बगैर औषधि से मृत्यु हो जाएगी। क्यों? उनकी रक्षा कौन कर रहा है? फिर एक बात बताओ, मानव दुर्लभ है, बहुत ऊंचा है, बहुत चेतन है, फिर मानव की रक्षा क्यों नहीं करती है? वायु भी रक्षा नहीं कर रही है, अग्नि भी रक्षा नहीं कर रही है, आकाश भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, जल भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी रक्षा नहीं कर रहे। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यही है, मानव प्रकृति में नहीं है, वो अंकृति में है, वो मर्यादा में नहीं चल रहा है। उसने ईश्वर को छोड़ दिया है और असुरों को सब कुछ सौंप दिया। महाराज तुम जानो, मुकदमा जितवाए तो असुर, संतान की उत्पत्ति कराए तो असुर, सब कुछ कराए तो असुर, तो बीमार कराएगा कौन? रोग बनाएगा कौन? तभी तो असुर बनाएगा। जब सब कुछ असुर को छोड़ दिया, सुख कौन पहुंचाएगा? तो दुख पहुंचाने भी असुर आएगा। जागो, जागने का समय है। संसार में आए हो, मोक्ष जभी पा सकते हो, स्वर्ग जभी जा सकते हो, जब असुरों से पीछा छुटा लोगे। अब असुरों से पीछा नहीं छुटाया तो कितनी वर्षें बीत गए और कितनी वर्षें बीत जाएंगे, न स्वर्ग पाओगे और न ही मोक्ष पाओगे। नरक ही नरक में लक्ष्य 84 के चक्कर में पड़े रहोगे। कभी मानव तो कभी दानव, कभी साकार तो कभी सूक्ष्म, कभी कीट पतंगा तो कभी पशु पक्षी। दुख निरस्त नहीं होगा। मानव कर्म योनि में है। इस वक्त तुम कर्म कर रहे हो, तुम्हारा हर कर्म लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। एक बात, मेरा एक उदाहरण है। अगर किसी बच्चे का, अगर किसी का नुकसान कर जाए, फूल तोड़ लाए, फल तोड़ लाए, वृक्ष काट लाए, तो रिपोर्ट किसके ऊपर लिखी जाएगी? बच्चे का भी नाम होगा और बच्चे का पिता की भी नाम होगा। इनके बच्चे ने मेरा नुकसान किया है। अगर किसी का जंगली जीव चारा खा जाए, किसके नाम रिपोर्ट होगी? है? किसके नाम रिपोर्ट होगी? तो मेरा एक कहने का उदाहरण है। माना किसके है? रापा किनकी है? कल्लू किसकी है? अरे ब्रह्म राक्षस किसका है? तो अवगढ़ किसका है? खब्बीस किसका है? तो मसान किसका है? रिपोर्ट किसके ऊपर लिखी जाएगी? जेल कौन जाएगा? मानव एक ही बात सोचता है, ये सब कुछ परमात्मा ने बनाए हैं। ये तो सोचता है सब कुछ परमात्मा ने बनाए। मेरा भी कहना है परमात्मा ने बनाए हैं। तुम्हारे दांत परमात्मा ने बनाए, तुम सफाई क्यों करते हो? सफाई ना करो, को परमात्मा ने बनाए हैं। अगर दांत सफाई नहीं करोगे, तुम्हारे चेहरा के पास आकर कितने लोग बात करेंगे? दूर हटेंगे? नहीं हटेंगे। अच्छा एक बात, आंख परमात्मा ने बनाई, धुलाई क्यों करते हो? आंख की धुलाई मत करना 2-3 दिन तक। कितने लोग तुम्हारे चेहरा के पास आएंगे, बात करेंगे? नाखून परमात्मा ने बनाए। कितने लोग हैं जिनने कभी नाखून ना काटे? हाथ उठाओ। आज तक नाखून ना काटे वे लोग, हाथ उठाओ। अरे परमात्मा ने बनाए तो नाखून क्यों काटे हैं? वैसे ही रखो, तो परमात्मा ने बनाए हैं। एक बात बताओ, गैया के नाखून कितने काटे हैं? हैं? अपनी भैंसिया के नाखून कितने काटे हैं? ना काटे हैं, मगर एक बार काटे हैं। जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो उनके खुर खोट के फेंक दिए। देखा है? आज जंगली जानवर कितने खोट के फेंके हैं। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा उदाहरण आता है।
बड़े उदाहरण की बात आती है संसार में। अगर किसी का सदस्य शरीर छोड़ता है, किसी परिवार वालों का सदस्य शरीर छोड़ता है, तो उसके लिए सब परिवार वाले अपने अपने बाल छिलवा के देते हैं। ऐसा कोई मानव आज तक मृतलोक में आया जिसके एक मूड में इतने बाल हो जो 4 मूड भरे हो जाएं? अरे भाई, उन्हें 10-10, 15-15, 20-20 लोगों ने बाहर एक एक को दे दिए, फिर तो वो सभी मिल गए। तो वो लेके कब आया? आज तक तो आया नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सरदार लोग तो छिलवाते नहीं, सरदार लोगों के बच्चे को जन्म होता है तो घुटी चांद वाले क्यों नहीं आते हैं? भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सरदार कोई बाल नहीं छिलवाता है। नहीं हम तो जानते हैं, पूछो किस कोई जाकर पूछना, बाल नहीं छिलवाते हैं। तो मेरे कहने का उदाहरण है, क्यों चक्कर में पड़े हो? आप ऊर्जामान बनो, किसी को मत देखो, अपना काम करो। एक परंपरा में आज कितने लोग पिस रहे हैं। मैंने आज 60% परिवारी लोगों की आत्मा, पिछली आत्मा, पुरानी आत्मा जब निकाल के लाता हूं तो कोई 3 पीढ़ी पीछे, कोई 4 पीढ़ी पीछे, कोई 5 पीढ़ी पीछे, तो कितना कितना कल्याण करके आती हैं। देखो अभी देखा तो वो कह रही मैं 4 पीढ़ी पीछे हूँ, हो सकता है इससे पहले वो कभी बोली भी नहीं होगी, बोली है। और 4 पीढ़ी पीछे को तो उसने क्या बताया है कि मैंने पहले तो बहुत 10-12 मृत्यु कर दी, 5-6 अभी कर दी, ये बताया। तो अभी की जब मैंने बात की है 10 साल इधर की, 10 साल से इधर की बात की, तो कहने लगे एक तो इसका भाई मार डाला, एक इसकी माता मार डाली, और 2 इसकी जो बैठा है इसका पिता, इसकी 2 बच्ची मार डाली। कितने हो गए? पूजा भी ली। एक बात बताओ, तो ये इसको हम लोग इनको पूजा करने के बाद समझते हैं हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। ईश्वर की नहीं, असुर की पूजा। जागो, ईश्वर की पूजा करना है तो ईश्वर की एनर्जी अलग है, असुर की एनर्जी। पृथ्वी कभी सताने नहीं आई हमें भोजन खवाओ भूखे हैं। वायु कभी सताने नहीं आई कि हमें पंखा चलाओ, हमें शक्ति नहीं मिल रही है। वायु ने पंखा चलवाया कभी? हमारे लिए पंखा चला दो। अग्नि ने कभी कहा हमें ठंड लगी तपाओ? कभी कहा है? दुख दिया है कभी? कभी नहीं दिया। इसीलिए नदी ने कभी कहा हमें जल पियाओ, हम प्यासे हैं? जिनने हमारा शरीर बनाया है उस एनर्जी से हम अगर संबंध जोड़ेंगे तो हम एनर्जी मान बनेंगे। कौन बनेंगे? एनर्जी मान। एक सुंदरता व सुंदरता का रूप आएगा। और जिनने जो हमारे शरीर को घुनते हैं उनसे हम अगर संबंध जोड़ेंगे तो वो क्या करेंगे? एनर्जी हीन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कितने बच्चे बेचारे खाते दबाते हैं, महाराज जी लग नहीं रहा है। एक पतला और मोटे की कोई बात नहीं, बात होती है एनर्जी की, शक्ति, ताकत, ऊर्जा की। किसकी बात होती है? एनर्जी की बात होती। पतले तो हम भी कहोगे महाराज जी तुम भी सूखे, तुम्हें भी खाना नहीं लगता होगा। एक बात बताओ, एनर्जी की बात होती है। जहां दिव्य एनर्जी तेज होगी वहां असुर एनर्जी अपने आप हल्की हो जाएगी, भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। जहां गंध तेज होगी वहां सुगंध निरस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और जहां सुगंध तेज होगी वहां गंध निरस्त हो जाएगी। एक बात बताओ, 90% परिवारों में पौआ चलता है। मानना पड़ेगा। देवताओं के लिए सुगंध या गंध है? 90% परिवारों में पशु, कीट और पतंगा और पक्षी का आहार लिया जाता। आप कहोगे महाराज जी ने कह दिया कीट, पतंगा और पशु का आहार लिया जाता। कीट किसे कहते हैं? मछली, जल का जीव, वो कीट में आती है। पक्षी
जिसको बोलते हैं हिंदी में चिड़िया, पक्षी, मुर्गा, कबूतर, हैं कितने जानवर ऐसे हैं, जीव ऐसे हैं। और जानवर में जैसे कितने भेड़ा है, बकरा है, बहुत से जानवर आते हैं। जो आज 80% परिवारों में आहार लिया जाता है, वो परिवार मानव का है या दानव का है? वहां दानव रहेगा या देवता? दुख किसे होगा? दुखी कौन है? बदलना ही चाहता ही नहीं, कहता हम तो भगवान को पूजते हैं। जागो, जागने का समय है। विश्वर को सत्ता, विश्वर को सत्ता।